Now this is a question from TYBCom March 2006. Question में लिखा है from the books of accounts of Messrs. Avadhoot Enterprises. Following details have been extracted for the quarter ending on December 31st, 2005. तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अवधूत एंटरप्राइजेस. उनको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है फॉर द क्वार्टर एंडिंग ऑन 31st December 2005. तो सबसे पहले लिखा है स्टॉक ऑफ मटेरियल ओपनिंग. So this is nothing but opening stock of raw material. ये कहां पर जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल. सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मार्क द पोस्टिंग्स, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे. फिर स्टॉक ऑफ मटेरियल क्लोजिंग, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये भी कहां पर होगा? डायरेक्ट मटेरियल. परचेस ऑफ मटेरियल, तो ये भी कहां पर लिखेंगे? डायरेक्ट मटेरियल. देन डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस में ही जाएगा. डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में होगा. इनडायरेक्ट वेजेस, ये नाम आपने कहां पर सुना है? फैक्ट्री ओवरहेड्स. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वैसे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, ये कहां पर होगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स. सैलरीज टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ऑफिस का स्टाफ, तो ये कहां पर जाएगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. कैरेज इनवर्ड, ये किससे रिलेटेड होता है? परचेस से, ये कहां पर जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल. कैरेज आउटवर्ड, ये किससे रिलेटेड होता है? सेलिंग से, ये कहां पर जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. मैनेजर सैलरी, अभी इसके लिए कुछ एडजस्टमेंट लिखा है, इसलिए अगर कुछ नहीं लिखा होता तो हम लोग इसको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसफर करते, लेकिन मैनेजर सैलरी के लिए एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है. सो हेंस वी हैव, हमने यहाँ पर स्टार मार्क किया हुआ है, तो उसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे. जनरल चार्जेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये कहां पर जाएगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. नेक्स्ट है लीगल चार्जेस फॉर क्रिमिनल सूट. याद रखो, सिर्फ अगर लीगल चार्जेस होता तो ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में होता. ये लीगल चार्जेस किस चीज का है? क्रिमिनल सूट. क्रिमिनल सूट, तो ये नोट में लिखेंगे. तो अभी ये क्या है एग्जैक्टली? लीगल चार्जेस है मतलब हमने समझो किसी को चेक दिया या फिर हमको किसी से चेक मिला, वो बाउंस हुआ जिसके लिए हमने कोई कोर्ट में केस किया है, या फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है तो सामने वाले पार्टी ने हमको केस किया हुआ है, तो उसके लिए नॉर्मली बिजनेस में होता रहता है लीगल चार्जेस. तो ये ऑफिस का खर्चा होता है नॉर्मली. लेकिन यहाँ पर कौन सा? लीगल चार्जेस फॉर क्रिमिनल सूट, है ना. तो क्रिमिनल चार्जेस है जिसका केस चल रहा है, तो ये बिजनेस रिलेटेड नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. तो ये नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है, हम लोग इसको कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. तो जो खर्चा कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे उसको हमको क्या करना होगा? सेपरेटली एक नोट लिखना होगा, व्हाई वी आर नॉट रिकॉर्डिंग दिस इन आवर कॉस्ट शीट. नेक्स्ट है कमीशन ऑन सेल्स. ये सेलिंग से खर्चा है, सेलिंग से रिलेटेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. फ्यूल कहां पर यूज होता है? फैक्ट्री में, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ब्रैकेट में लिख कर दिया फैक्ट्री का है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा. डायरेक्टर्स फीस, तो ये ऑफिस का खर्चा हुआ, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी कहां पर होगा? फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स. रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस दिया है फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री ओवरहेड्स. रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस ऑफिस का खर्चा, तो ये हो गया ऑफिस ओवरहेड्स. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कहां पर यूज होता है? फैक्ट्री में, फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री ओवरहेड्स. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ऑफिस का खर्चा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. सेल्समैन सैलरी, तो सेलिंग से खर्चा रिलेटेड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ऑडिट फीस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट होता है, तो ये किसका होगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. तो एक बार अब देखते हैं एडजस्टमेंट. तो पहला एडजस्टमेंट है द मैनेजर्स टाइम इज शेयर्ड बिटवीन फैक्ट्री एंड ऑफिस इन द रेशियो ऑफ 20:80. एडजस्टमेंट में क्या लिखा है कि मैनेजर का जो टाइम है वो फैक्ट्री एंड ऑफिस में डिवाइड हो रहा है, कौन से रेशियो में? 20:80. सो 20 + 80 100 हुआ, मतलब 20% एंड 80%. तो मैनेजर्स का जो टाइम डिवोट हो रहा है फैक्ट्री के लिए हो रहा है 20% और ऑफिस के लिए हो रहा है 80%. इसका मतलब है दिस मीन्स मैनेजर सैलरी इज टू बी अलोकेटेड बिटवीन फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड ऑफिस ओवरहेड्स एज 20% एंड 80%. मतलब मैनेजर का जो सैलरी दिया था उसको हमको क्या करना है? 20% शिफ्ट करना है फैक्ट्री ओवरहेड्स में एंड 80% शिफ्ट करना है ऑफिस ओवरहेड्स में, क्योंकि एडजस्टमेंट में लिखा है कि मैनेजर का जो टाइम है फैक्ट्री और ऑफिस के लिए वो कैसे है? 20:80, मतलब 20% एंड 80%. सो अकॉर्डिंगली मैनेजर का जो सैलरी है, मैनेजर का जो सैलरी हमने यहाँ पर स्टार मार्क किया था, मैनेजर सैलरी 72,000, तो उसका 20% फैक्ट्री में जाएगा और 80% ऑफिस ओवरहेड्स में जाएगा. दूसरा लिखा है कैरेज आउटवर्ड. ये जो कैरेज आउटवर्ड है 37,500 का,
ये जो कैरेज आउटवर्ड है 37,500 का, उसमें से 7,500 बीइंग द कैरेज इनवर्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ये तो आपने फाइनल अकाउंट में भी एडजस्टमेंट किया होगा 12th स्टैंडर्ड में। फाइनल अकाउंट में इसका इफेक्ट क्या होता है? फाइनल अकाउंट में इसका इफेक्ट होता है लेस फ्रॉम कैरेज आउटवर्ड, जहां पर दिस इज अ रेक्टिफिकेशन एरर, कैरेज आउटवर्ड इंक्लूड, कैरेज आउटवर्ड में गलती से इंक्लूड हुआ है 7,500, वो किस चीज का है? हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, उसका इनवर्ड चार्जेस है, उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है। मतलब प्लांट एंड मशीनरी का खर्चा गलती से कैरेज आउटवर्ड में इंक्लूड हुआ है। तो आपने 12th स्टैंडर्ड में इसका इफेक्ट दिया होगा फाइनल अकाउंट में, लेस फ्रॉम कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड में से माइनस कर दो एंड कॉस्ट ऑफ मशीनरी में ऐड कर दो। कैरेज आउटवर्ड में से लेस कर दो क्योंकि गलती से इंक्लूड हुआ था, तो गलती सुधारने के लिए अभी इसमें से लेस कर दो, और ये किसका खर्चा है? प्लांट एंड मशीनरी का, तो प्लांट एंड मशीनरी में ऐड कर दो, तो कैरेज आउटवर्ड में से माइनस हो जाएगा। तो कैरेज आउटवर्ड हम लोग कहाँ पर लिखने वाले हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लिखते समय 37,500 में से 7,500 माइनस कर दोगे तो 30,000 ही आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। और दूसरा जो 7,500 का दूसरा इफेक्ट है वो उसको कहाँ पर ऐड करना है? मशीनरी की कॉस्ट में ऐड करना है। लेकिन अगर आपने थियरी पार्ट परफेक्ट पढ़ा है या फिर समझा है तो परचेस ऑफ मशीनरी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग कॉस्ट शीट में लिखते ही नहीं है, मतलब हमारे कॉस्ट शीट में इसका दूसरा इफेक्ट नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो कॉस्ट में ऐड होगा, प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होगा। और कॉस्ट ऑफ मशीनरी मतलब प्लांट एंड मशीनरी परचेस करते वो असेट परचेस किया है, और परचेस ऑफ असेट विच इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नेवर रिकॉर्डेड इन द कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट में हम लोग सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंसेस लिखते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं लिखते। मतलब इन शॉर्ट असेट परचेस किया वो नहीं आएगा, लेकिन असेट का डेप्रिसिएशन आ सकता है, असेट का रिपेयर्स आ सकता है, राइट। तो असेट्स के रिलेटेड जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, जैसे उसका डेप्रिसिएशन हुआ, उसका इंश्योरेंस हुआ, उसका रिपेयर्स हुआ, वो लिख सकता है, लेकिन परचेस ऑफ असेट ये रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट हैं, एक तो कैरेज आउटवर्ड में से लेस करना है, कॉस्ट में ऐड करना है प्लांट एंड मशीनरी के। तो कॉस्ट शीट में तो सिर्फ एक ही दिखेगा, कैरेज आउटवर्ड में से वो माइनस हो जाएगा, फिर हम लोग कैरेज आउटवर्ड लिखेंगे वो सिर्फ 30,000 होगा। लास्ट एडजस्टमेंट, सेलिंग प्राइस इज 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस जो है वो 120% है किसका? कॉस्ट का। मतलब कॉस्ट अगर 100 रुपया है तो 20% प्रॉफिट ऐड करके हमारा सेल्स 120% होगा। इस लाइन का मतलब समझ लो ध्यान से। सेलिंग प्राइस इज 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपया है तो प्रॉफिट 20 होगा और सेल्स 120 होगा। सेलिंग प्राइस 120% है, किसका 120% है? कॉस्ट प्राइस का। मतलब कॉस्ट अगर 100 रुपया है तो सेल्स 120 है, कॉस्ट अगर 100 रुपया है तो सेल्स 120 है, ये इसका मतलब हुआ। ये तीन ही एडजस्टमेंट है। मैनेजर का टाइम फैक्ट्री ऑफिस में डिवाइड करना है 20% 80%, कैरेज आउटवर्ड में से 7,500 माइनस करना है, एंड सेलिंग प्राइस कैसे डिवाइड कैलकुलेट करेंगे? तो कॉस्ट अगर 100 है तो उसका 20% प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारा सेल्स आ जाएगा 120%। फ्रॉम द अबव डिटेल्स प्रिपेयर द डिटेल कॉस्ट शीट। अभी हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। आपने अगर देखा होगा पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी यूनिट्स के बारे में नहीं लिखा है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी यूनिट्स के बारे में नहीं लिखा है। तो अगर यूनिट्स के बारे में नहीं लिखा है तो हमारे कॉस्ट शीट में पर यूनिट का कॉलम नहीं आएगा, क्योंकि डिवाइड करने के लिए हमारे पास यूनिट्स ही नहीं होंगे। डिवाइड करने के लिए यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, यूनिट्स सोल्ड, इनका इंफॉर्मेशन कहीं पर भी नहीं है। तो कितना यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ, कितना यूनिट्स बेचा, इसका कहीं पर भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमारे कॉस्ट शीट में जो आंसर आएगा उसमें पर यूनिट का कॉलम नहीं होगा, सिर्फ टोटल कॉस्ट का होगा। सिर्फ क्या होगा? टोटल कॉस्ट का होगा। तो देखते हैं आंसर। मेसर्स अवधूत एंटरप्राइजेस कॉस्ट शीट फॉर द क्वार्टर ऑन 31 दिसंबर 2005। सबसे पहले तो आपको ये ब्लैंक फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। ब्लैंक फॉर्मेट में क्या क्या आएगा? पहले आएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस मिलकर बन गया प्राइम कॉस्ट। उसमें ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड्स, कुछ जगह स्पेस छोड़ना है, इसका आंसर बनेगा फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट। उसमें ऐड करना है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, फिर कुछ जगह छोड़ना है, तो आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, कुछ जगह छोड़ना है, तो आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसमें ऐड करना है प्रॉफिट, तो बनेगा सेल्स। एक बार फिर से आपको आंसर डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना है, आपको पहले एक ब्लैंक फॉर्मेट बनाना है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम जगह छोड़कर, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट।
उसमें ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिर कुछ जगह छोड़ना है, हेडिंग लिखना है फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट, ऐड करना है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, फिर कुछ जगह छोड़ना है, तो आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो बनेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, कुछ जगह छोड़ना है खर्चे के लिए, तो आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐड प्रॉफिट सेल्स। ये फॉर्मेट बनाने के बाद, ये ब्लैंक फॉर्मेट बनाने के बाद देखो आंसर में पर यूनिट का कॉलम नहीं है, पर यूनिट का कॉलम नहीं है क्योंकि यूनिट्स प्रोड्यूस एंड यूनिट सोल्ड दिया ही नहीं है, यहाँ पर यूनिट का कॉलम नहीं होगा। अब इसके बाद आपका आंसर सिंपल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,70,000, तो उधर लिखना है, ये रहा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन द इनर कॉलम 2,70,000। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3 लाख, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के सामने लिखना है 3 लाख। फिर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 12,48,000, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 12,48,000। फिर नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस, कितना डायरेक्ट वेजेस 3,57,600, 3,57,600। फिर नेक्स्ट उसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,20,000, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के सामने आउटर कॉलम, आप कॉलम देख सकते हो कहां पर होगा, तो डायरेक्ट एक्सपेंस आउटर कॉलम 1,20,000। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट वेजेस, कहां पर लिखना है फैक्ट्री ओवरहेड्स में, इनर कॉलम में, तो यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट वेजेस इन द इनर कॉलम 24,000। फिर उसके बाद है सैलरीज टू द एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, कहां पर लिखना है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में 60,000, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में सैलरीज टू एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ 60,000। फिर उसके बाद है कैरेज इनवर्ड, किस में जाएगा डायरेक्ट मटेरियल में 48,000, कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड 48,000, कैरेज इनवर्ड 48,000। फिर कौन सा है कैरेज आउटवर्ड, इसमें आपको 7,500 माइनस करके लिखना है, कैरेज आउटवर्ड किधर जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में कैरेज आउटवर्ड 37,500 माइनस 7,500, so that is 30,000, that is 30,000। फिर उसके बाद कौन सा है मैनेजर सैलरी, ये हमने देखा था 20% एंड 80% होगा, तो 20% जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में, तो मैनेजर का सैलरी 20%, मैनेजर सैलरी 72,000, उसका 20% फैक्ट्री ओवरहेड्स में, एंड 80% मैनेजर सैलरी 72,000 का 80% फैक्ट्री ओवरहेड्स में, 20% 72,000 का 20% फैक्ट्री ओवरहेड्स में, एंड 72,000 का 80% ऑफिस ओवरहेड्स में। फिर उसके बाद है जनरल चार्जेस, जनरल चार्जेस कहां पर जाएगा ऑफिस ओवरहेड्स, तो जनरल चार्जेस ऑफिस ओवरहेड्स, जनरल चार्जेस ऑफिस ओवरहेड्स 37,200। फिर उसके बाद है लीगल चार्जेस फॉर क्रिमिनल सूट, ये तो हम लोग लिखेंगे नहीं, तो जो नहीं लिखोगे उसको नोट में लिखना है कि क्यों नहीं लिखा, तो द फॉलोइंग बैलेंसेस वर नॉट रिकॉर्डेड इन द अबव कॉस्ट शीट, बैलेंस कौन सा बैलेंस नहीं लिखा, लीगल चार्जेस फॉर क्रिमिनल सूट, क्यों नहीं लिखा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हमको ये बताना है कि मैंने इसको क्यों नहीं लिखा, ऐसा नहीं कि मेरे आगे वाले ने लिखा मेरे पीछे वाले ने लिखा इसलिए मैंने भी नहीं लिखा, क्योंकि मैं कॉपी कर रहा था सामने वाले ने लिखा बाजू वाले ने लिखा इसलिए मैंने भी, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने क्यों नहीं लिखा उसका हमको रीजन लिखना है, व्हाई वी आर नॉट रिकॉर्डेड दिस बैलेंस इन द कॉस्ट शीट, ये कौन सा खर्चा है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। क्वेश्चन सॉल्व करने का आपका तरीका क्या होना चाहिए, इन द फर्स्ट रीडिंग यू विल मार्क द पोस्टिंग, in the first reading you will mark the posting along with adjustments, second step होगा draw the blank format, draw the blank format, and third step होगा start posting without skipping a single balance, आपके जो बैलेंसेस दिए उसका पोस्टिंग कर दीजिए, आप किसी भी बैलेंस को छोड़े बिना, तो आपका कोई भी बैलेंस वहां पर नहीं छूटेगा, start posting without skipping any balance, so this should be your procedure, क्या प्रोसीजर होगा, फर्स्ट मार्क द पोस्टिंग्स इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट्स, सेकंड स्टेप इज ड्रॉ द फॉर्मेट, एंड थर्ड स्टेप एंड द फाइनल स्टेप दैट इज स्टार्ट डूइंग पोस्टिंग विदाउट स्किपिंग एनी बैलेंस। अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो करते हो तो आपका कोई भी बैलेंस
लेफ्ट नहीं होगा, कोई भी बैलेंस नहीं छूटेगा, आपका आंसर परफेक्ट होगा। तो बढ़ते हमारे नेक्स्ट पोस्टिंग की तरफ। नेक्स्ट पोस्टिंग क्या था? कमीशन ऑन सेल्स। कहां पर करना है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो 28,000 इन द इनर कॉलम, कमीशन ऑन सेल्स 28,000 इन द इनर कॉलम। नेक्स्ट बैलेंस कौन सा? फ्यूल। देखो ये कौन से बैलेंस है जो फैक्ट्री में जा रहे हैं अभी? फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फैक्ट्री, तो 96,000 एंड 72,000, तो 96,000 फ्यूल का, 72,000 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फैक्ट्री का। फिर नेक्स्ट बैलेंस कौन सा है? डायरेक्टर्स फीस। कहां पर पोस्ट करना है हमको? ऑफिस ओवरहेड्स में 36,000, ये रहा डायरेक्टर्स फीस 36,000। नेक्स्ट बैलेंस इज repairs to plant and machinery, rent, rates and taxes factory, ये दोनों फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं 63,000 एंड 18,000, 63,000 एंड 18,000। ये रहा repairs to plant and machinery 63,000, rent, rates, taxes फैक्ट्री का 18,000। नेक्स्ट बैलेंस था रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस ऑफिस, ये ऑफिस के खर्चे में जाएगा 9,600, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस ऑफिस का खर्चा 9,600। फिर नेक्स्ट बैलेंस था डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये फैक्ट्री में जाएगा 45,000, सो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 45,000। फिर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये ऑफिस में जाने वाला खर्चा 3,600, सो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3,600। नेक्स्ट है सेल्समैन सैलरी, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा खर्चा 50,000, सेल्समैन सैलरी 50,000। एंड द लास्ट इज ऑडिट फीस, ऑडिट फीस कहां पर जाएगा? ऑफिस में 18,000, तो ऑडिट फीस ऑफिस का खर्चा 18,000। देखो अभी भी हमने टोटल नहीं किया कहीं पर, हम लोग सिर्फ पोस्टिंग कर रहे हैं। तो ये था हमारा पूरा पोस्टिंग जो बैलेंसेस दिए थे। अभी एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट क्या कहता है? मैनेजर का टाइम फैक्ट्री और ऑफिस में डिवाइड हुआ था 20% और 80%, वो तो हमने कर दिया। मैनेजर का जो सैलरी था, मैनेजर का जो सैलरी था 72,000, उसका 20% लिया हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स में, 72,000 का 20% लिया फैक्ट्री ओवरहेड्स में, एंड 72,000 का 80% लिया हमने ऑफिस ओवरहेड्स में। मतलब आपका पहला एडजस्टमेंट हो गया, पहला एडजस्टमेंट हो गया। दूसरा एडजस्टमेंट क्या था? कैरेज आउटवर्ड में 7,500 इंक्लूड है प्लांट एंड मशीनरी का, तो इफेक्ट क्या था? कैरेज आउटवर्ड में से लेस कर दो, तो वो तो हमने लेस कर दिया कैरेज आउटवर्ड में से। ये देखो कैरेज आउटवर्ड 37,500, उसमें से 7,500 माइनस कर दिया। दूसरा इफेक्ट कहां पर था? कॉस्ट में ऐड करेंगे, किसके कॉस्ट में ऐड करेंगे? प्लांट एंड मशीनरी में, तो प्लांट एंड मशीनरी के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी परचेज के हम तो ये लिखने वाले ही नहीं है, इसलिए नोट में लिख दिया कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ये बैलेंस हमने रिकॉर्ड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब परचेस ऑफ एन एसेट, तो असेट परचेस करते ही हमारे कॉस्ट शीट में आता ही नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने कॉस्ट शीट में लिखते ही नहीं है। तो ये दूसरा एडजस्टमेंट हुआ। तीसरा एडजस्टमेंट क्या है कि सेलिंग प्राइस 120% है, मतलब जो हमारा टोटल कॉस्ट आएगा, जो हमारा टोटल कॉस्ट आएगा उसमें हम लोग 20% प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारा सेल्स बन जाएगा। तो आते हैं अभी हमारे बैलेंसेस। तो बैलेंसेस कैसे करना है? पहले ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड कैरेज इनवर्ड, तीनों का टोटल हमने इनर कॉलम में किया 15,66,000, उसमें से ये 3 लाख माइनस किया, आउटर कॉलम में आ गया 12,66,000। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों को ऐड कर दिया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये आ गया प्राइम कॉस्ट। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स का जो इनर कॉलम का अमाउंट है उसका टोटल हमने बाहर लिया, आउटर कॉलम में 3,32,400, ये किस में ऐड कर रहे हैं? प्राइम कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं। तो प्राइम कॉस्ट में ये फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दिया, हमारा ये फैक्ट्री कॉस्ट बन गया, फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, ये बन गया 20,76,000। फिर जो ऑफिस खर्चा था, ऑफिस ओवरहेड्स, वो इनर कॉलम है, उसका टोटल ले लिया, आउटर कॉलम में 2,22,000, ये 2,22,000 हमने किस में ऐड कर दिया? ये फैक्ट्री कॉस्ट 20,76,000 में ऐड कर दिया 2,22,000, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन गया 22,98,000। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वही हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन गया, वही हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन गया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का टोटल लिया आउटर कॉलम में, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर दिया, तो बन गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स, बन गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। नाउ यूज द कैलकुलेटर, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका जो है उसका 20% प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ऐसा लिखा है एडजस्टमेंट में। सेलिंग प्राइस इज 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट अगर 100 है तो प्रॉफिट 20% होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो हमारा कॉस्ट है 24,06,000,
उसका 20% निकालते हो तो ये होगा 4,81,200 और इन दोनों को ऐड करोगे तो बनेगा हमारा सेल्स। एक बार फिर से बैलेंसिंग, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड परचेस ऐड कैरेज इनवर्ड, ये आ गया आपका टोटल। उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिए, आपका आउटर कॉलम में डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों का मिलाकर टोटल प्राइम कॉस्ट। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स का जो इनर कॉलम था, इनका टोटल करके आउटर कॉलम में आ गया, तो प्राइम कॉस्ट में ये फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दिया, तो ये बन गया हमारा फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट। उसमें हमने ये ऑफिस ओवरहेड्स का टोटल ऐड कर दिया, तो बन गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स नहीं है, तो ये बन गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल ऐड कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर दिया, तो बन गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये कॉस्ट ऑफ मतलब हमारा ये टोटल कॉस्ट है, उसका 20% प्रॉफिट ऐड कर दो, ये बन गया आपका सेल्स। जो खर्चा हमने रिकॉर्ड नहीं किया है उसको भी हमने लिखा है नोट्स में, द फॉलोइंग बैलेंसेस वर नॉट रिकॉर्डेड इन द अबव कॉस्ट शीट। बैलेंस का लीगल चार्जेस फॉर क्रिमिनल सूट, ये नॉन ऑपरेटिंग है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। एंड कैरेज इनवर्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, परचेस ऑफ एसेट जो कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं होता है।